सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा बेचैन कदमों से अपने प्यारे अब्बा जान के घर की तरफ बढ़ रही थीं। रास्ते की मिट्टी भी उनके आंसुओं से भीग रही थी। हर सांस के साथ दुआ निकल रही थी, ऐ परवरदिगार मेरे अब्बा को शिफा दे दे। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो अंदर का मंजर दिल हिला देने वाला था। सहाबाए किराम खामोश बैठे थे, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी की आवाज गले में अटक गई थी। हर कोई बस दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि एक बार फिर वो प्यारा चेहरा मुस्कुरा दे, एक बार फिर वो नूरानी आवाज बुला ले, या अय्युहन नास। घर के कोने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। चेहरे पर वही नूर, वही सुकून, मगर जिस्म पर थकान का बोझ साफ झलक रहा था। पास में सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी निगाहें उठाईं, लबों पर हल्की सी मुस्कान आई और आवाज में वो ही मिठास थी जो हर दिल को सुकून देती थी। ऐ आयशा, अबू बकर को खबर दो। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा उठने ही वाली थीं कि दरवाजा धीरे से खुला और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हो गए। आंखों में नमी थी, दिल में एहसास। वो जानते थे कि आज का दिन कुछ अलग है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे सहाबा का ख्याल रखना, मेरे उम्मतियों को राह दिखाना, उनके दिलों में मोहब्बत और सब्र जिंदा रखना। ये लफ्ज हवा में गूंज गए, हर शब्द जैसे आसमान तक पहुंच गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखों से आंसू टपक पड़े। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रहीं। अभी बातें हो ही रही थीं कि अचानक माहौल बदलने लगा। कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, दीवारें चमक उठीं और हवा में एक ऐसी खुशबू घुल गई जो पहले कभी महसूस न हुई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने हैरान होकर इधर उधर देखा, फिर उनकी निगाह दरवाजे की तरफ गई, जहां एक हसीन और नूरानी शख्सियत खड़ी थी। चेहरे से नूर टपक रहा था, हाथों में सुकून का पैगाम था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीमे लहजे में फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा उठी, निगाह दरवाजे की तरफ गई। उन्होंने देखा एक हसीन नूरानी शख्सियत दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर ऐसा सुकून, ऐसी रोशनी कि आंखें झुक जाएं। कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही, मगर उनकी शख्सियत बहुत नूरानी है। ऐसा लगता है जैसे खुद आसमान से उतरे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म मुस्कान के साथ फरमाया, ए फातिमा, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो हैं जिनका चेहरा हुस्न में बेमिसाल है, जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ लौटते नहीं। कमरे का माहौल नूर से भर गया था, हर दीवार जैसे झुककर सलाम पेश कर रही थी और हवा में जन्नत की खुशबू घुल चुकी थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा के गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे, दिल कांप रहा था, लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। उसी वक्त हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है, मैंने तुम्हारे पास अपने उस बंदे को भेजा है जो कभी किसी हुक्म से इनकार नहीं करता, मगर आज वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेगा। कमरा नूर से भर गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म मुस्कान के साथ फरमाया, ए अज़राइल, क्या मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है? फरिश्ते ने सिर झुकाकर अर्ज की, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब फरमा रहा है, अगर आप चाहें तो जिंदगी बढ़ा दी जाए और अगर चाहें तो अपनी मंजिल जन्नत की तरफ लौट आइए। उस पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें आसमान की तरफ उठाईं, चेहरे पर सुकून की लकीरें उभर आईं। आवाज आई, मेरा तो रब से एक पैगाम बाकी है। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी बात बाकी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में मोहब्बत का नूर चमक उठा, लबों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उससे आखिरी बार मुलाकात करना चाहता हूँ। हर दिल कांप रहा था और उस नूर की गहराई में एक रूहानी मंजर था। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर थे, आदर और मोहब्बत के साथ सिर झुकाए खड़े थे। चेहरे पर उदासी थी, आवाज में सिसकी मिली हुई थी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या मेरे होने के बावजूद भी दिल में कोई गम बाकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें उठाईं, उनमें आंसू की लकीर थी।
मगर चेहरा अब भी नूर से भरा था। फरमाया, ऐ मेरे भाई जिब्रील, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तो अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे गुनहगार उम्मती, मेरे नाम से जुड़े वो लोग जो मेरी सुन्नत भूल बैठेंगे, जो गुनाहों में डूब जाएंगे, उनका क्या होगा? कमरे की हवा में सन्नाटा छा गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फौरन अपने रब की बारगाह में जाकर अर्ज करता हूँ। इतना कहकर वो झुक गए और एक पल में नूर की तेज लहर के साथ गायब हो गए। सारा कमरा जन्नत की खुशबू से भर गया। अर्श मौला पर एक नूरानी सुकून छाया हुआ था। फरिश्ते झुके हुए थे। हर तरफ सुभान अल्लाह की आवाज गूंज रही थी। उसी बीच हजरत जिब्रील ए अमीन अलैहिस्सलाम गहरे गम में सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो जात जो सब कुछ जानती है, मगर फिर भी अपनी रहमत के अंदाज में पुकारा, हे जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों की कतारें थम गईं। अर्श कांप उठा। रहमत की लहर से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिसकते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे अजीम रब, मैं अपने हबीब के लिए रो रहा हूँ, तेरे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और वो अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। या अल्लाह, वो तुझसे अपनी उम्मत की रहमत मांग रहे हैं। उस लम्हे में ऐसा लगा जैसे रहमत खुद मुस्कुरा उठी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे जिब्रील, जाओ मेरे हबीब को खुशखबरी दे दो, उन्हें किसी बात की फिक्र न हो। उनकी उम्मत के गुनाह चाहे आसमान तक क्यों न पहुंच जाएं, अगर वो तौबा करेंगे, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उनकी रहमत के सिले में बख्श दूंगा। फिर वो नूर की रफ्तार से वापस रवाना हुए, सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ, जहां नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों में इंतजार लिए बैठे थे। उसी पल दरवाजे से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। चेहरे पर नूर, मगर आंखों में गम की लकीरें। फरिश्तों के सर झुके हुए थे, जैसे पूरा आसमान भी सिसकियों में डूबा हो। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म लहजे में फरमाया, ऐ मेरे भाई जिब्रील, बताओ मेरे रब ने क्या फरमाया और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझसे फरमाया है, ऐ मेरे जिब्रील, जा मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुना दो। उन्हें किसी बात की फिक्र ना हो। उनकी उम्मत के गुनाह अगर आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाए, तो भी जब वो तौबा करेंगे, मेरा दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला रहेगा। मैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उनकी रहमत के सिले में माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं ही रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला हूँ। कमरा नूर से भर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में चमक आई। लफ्जों में शुक्र था, होंठों पर बस अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज भारी थी। उन्होंने कहा, या नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज के बाद मैं वहीं लेकर कभी नहीं आऊंगा। मैंने इस दुनिया के हर नबी के पास वही पहुंचाई, मगर सबसे ज्यादा बार आपके दर पर आया हूँ। आपकी बातों में सुकून था, आपकी मुस्कान में रहमत थी। अब जब आप लौटेंगे अपने रब के पास, तो जिब्रील का दिल तन्हा रह जाएगा। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी। वो लम्हा जब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से मिलने की तैयारी में थे, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने झुककर सलाम किया। आंखों में अदब और दिल में सोग का आलम था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नर्म मुस्कान के साथ फरमाया, ए मेरे भाई अजराइल, अब इजाजत है। फरिश्ते ने कांपते हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर अपना हाथ रखा और आसमान के सारे फरिश्ते झुक गए। धरती थरथराई नहीं, बल्कि रो पड़ी थी। उसी वक्त नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सदा बुलंद की, ए अजराइल, अगर रूह निकालने में कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ मुझ पर डाल दो, मगर मेरी उम्मत को उस दर्द से बचा लेना। फरिश्ता कांप उठा, आंखों से नूर के आंसू बह निकले। वो बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के सच्चे ईमानदार जब इस दुनिया से जाएंगे, उनकी रूह ऐसे निकल जाएगी जैसे माँ की बाहों में सुकून से सोता हुआ बच्चा। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया। लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह था और चेहरे पर सुकून का वो नूर जिसे देखकर जिब्रील भी रो पड़े। और फिर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ए मुबारक नूर की लहरों पर सवार होकर अर्श मुअल्ला की तरफ रवाना हो गई। उस पल मदीना की फिजा में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। हवाएं थम गईं, दरख्त झुक गए और आसमान पर सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और अम्मी जान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा खामोश थीं, बेजुबान, बस
आंसुओं का दरिया बह रहा था। वो पल ऐसा था जैसे जमीन रुक गई हो, समय थम गया हो और सारा आलम सोग में डूब गया हो। घर के अंदर से उठी एक हल्की सी सिसकी जो मदीने की गलियों तक पहुंच गई और देखते ही देखते वो सिसकी मातम की सदा में बदल गई। हर गली, हर चौखट, हर दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की खबर से कांप उठा। लोग अपने सिर पकड़कर रोने लगे। कोई बेहोश होकर गिर पड़ा, कोई जमीन पर सजदा कर रहा था और कोई बस एक ही लफ्ज दोहरा रहा था, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रजियल्लाहु अन्हु जब ये खबर सुनते हैं तो गम की शिद्दत से उनका दिल फट जाता है और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया, जैसे उनकी रूह भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चली गई हो। पूरा मदीना अश्कों में डूबा था। सहाबाए किराम जो जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहे, वो अब दीवारों से लगकर रो रहे थे, कह रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अब किससे सवाल करेंगे, किससे शिकवा करेंगे, किसकी मुस्कान में रहमत पाएंगे। मदीना की गलियों में सन्नाटा पसरा था, हवा तक रुक सी गई थी। मदीने की उसी मुबारक मस्जिद में वो एक कोना था जहां रोज अल्लाहु अकबर की सदा गूंजा करती थी, मगर आज वही जगह खामोशी में डूबी थी। वहीं बैठे थे हजरत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु, चेहरा आंसुओं से तर, दिल गम से लथपथ, हिचकियों के बीच बार बार यही कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूं, मेरी जुबान वो नाम कैसे ले जिसे सुनकर मेरा दिल जिया करता था और जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। वो बेबस होकर उठे, मस्जिद से बाहर निकले, गलियों में भागते हुए हर शख्स से पूछते, क्या तुमने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? मगर हर कोई खामोश था, हर आंख में वही सवाल, वही आंसू। इधर ये खबर हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची। वो जो बहादुरी, अक्लमंदी और सख्त जज्बे के लिए जाने जाते थे, अचानक उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने तलवार निकाल ली और बोले, जो ये कहेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वो हमें छोड़कर नहीं गए, वो हमारे दरमियान हैं, हमारे साथ हैं। भीड़ सन्न रह गई, हर चेहरा अश्कों से भीगा हुआ था। उसी वक्त एक गरिमामय कदमों की आहट आई। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु सुकून और यकीन से भरे हुए वहां पहुंचे। उन्होंने मिंबर की तरफ देखा और ऊंची आवाज में फरमाया, ए लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है। वही न मरता है, न थकता है, न सोता है। वही अजीम है, वही आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी आए, हर एक ने मौत का जायका चखा और आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही जायका छक लिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। उमर के हाथ से तलवार गिर गई, आंखों से अश्क बह निकले। अबू बकर की आवाज कांप रही थी, मगर दिल मजबूत था। उन्होंने कहा, मगर याद रखो, वो जिंदा हैं, अपने अमल में, अपनी सुन्नत में, हमारे दिलों में, हमारी सांसों में। फिर उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मिशन, आपकी दावत हम पूरा करेंगे। आपका नाम कयामत तक बुलंद रहेगा। उस दिन मदीने की हवा में गम की खुशबू घुल गई थी, हर सांस भारी थी, हर नजर नम। सहाबाए किराम, वो जो हमेशा मुस्कुराते चेहरों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहा करते थे, अब सिसक सिसक कर रो रहे थे। किसी के होंठ कांप रहे थे, किसी की आवाज गले में अटक गई थी। पूरा मदीना सोग में डूब चुका था। घर घर से मातम की आवाजें उठ रही थीं। औरतें अपने घरों से निकल आईं, आंखों में समंदर से आंसू, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए, हर लफ्ज में दर्द था। बच्चे अपनी माओं के दामन से लिपटे हुए थे, डरे सहमे खामोश। हर दिल में यही सवाल था, अब इस शहर का नूर कौन बनेगा? उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, धरती रोई, आसमान रोया, परिंदे तक गुमसुम हो गए। हवाओं ने अपनी रफ्तार थाम ली, जैसे वो भी रुक गई हों अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम देने। मदीने का आसमान खामोश था, जैसे वो भी सोग मना रहा हो अपने प्यारे मेहमान के लिए। इसी सन्नाटे के बीच हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन भारी हो रही थी। गलियां गवाह थीं, हर मोड़ पर किसी न किसी की सिसकी गूंज रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह अजीब सा सुकून महसूस किया, ऐसा मानो जन्नत की खुशबू ने पूरे कमरे को चूम लिया हो और हर नजर में नम होती हुई इबादत हो। सब लोग एक तरह से खड़े थे,
आंखों में आंसू, होठों पर म्यूट दुआएं, पर दिलों में उसी अटूट मोहब्बत का उजाला। अबू बकर ने धीरे धीरे ओढ़ने वाले कपड़े को हटाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक चेहरे को चूमा। उनकी आवाज कांप रही थी पर इरादा पक्का था। ए रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपकी कुर्बानी पर कुर्बान। आपकी जिंदगी की तरह आपकी रुखसत भी पाक थी। आबाद रहे आपका नाम और आपकी राह पर हम कायम रहेंगे। कदम बाहर की तरफ बढ़े तो पूरा मैदान आंसुओं का समंदर बन चुका था। वहीं हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को देखा। वह स्नेह और सदमे के चपेट में हाथ बेसहारा हवा में लहरा रहे थे, जैसे कोई भीतर से टूट गया हो। उनके चेहरे पर गम की आग थी जो शब्दों में बयां न थी। अबू बकर ने उनको पास बुलाया, नरमी से मगर कड़क आवाज में कहा, ए उमर, खुद को संभालो। यही सब्र अब हमारी शान है। याद रखो, हर जिंदगी को एक दिन रुखसत का पहुंचना लिखा है। हमारा वजूद, हमारी सांसें सब अल्लाह के हुक्म से हैं। उनकी बातों में एक ऐसी नरमी थी जैसे ठंडी हवा किसी जलते हुए दिल को छू जाए, और साथ ही वो सुकून भी जो सिर्फ सच्चे ईमान वालों के लहजे में होता है। हजरत उमर ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली, फिर निगाहें आसमान की तरफ उठाईं, जैसे कोई शख्स अपने रब से नया हौसला मांग रहा हो। धीरे धीरे भीड़ की सिसकियां थमने लगीं। इधर घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी रो पड़ी हों। हवा तक ठहर गई थी, सबके लब खामोश मगर दिलों में तूफान। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सर झुकाए, आंखों से अश्क बहाते हुए बस यही कह पा रहे थे, ए जान ए जहां, आपकी जुदाई ने तो रूह को भी बेनूर कर दिया। उधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। वो कह रही थीं, अब्बा जान, आप तो अपने रब की दावत पर चले गए, जन्नतुल फिरदौस में आराम फरमा रहे होंगे, मगर इस बेटी का गम कौन समझेगा? इस दिल की सुनामी को कौन थामेगा? हवा जैसे रुक गई थी। सारे सहाबा, मुहाजिरीन, अंसार सबके सब बेजुबान थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज बोले। फिर तजहीज ओ तकदफीन की तैयारी शुरू हुई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु सबने मिलकर रसूलुल्लाह के जिस्म ए मुबारक को गस्ल देने का इरादा किया। वो पानी लाने लगे और हर कतरा जैसे अश्क में बदल गया। हजरत उसामा रजी अल्लाहु अन्हु कांपती आवाज में कह रहे थे, ए रहमतों के मालिक, ए मेरे प्यारे नबी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों। आज हमने वो नेमत खो दी है जो सदियों में भी लौट कर नहीं आएगी। आज से आसमां का सबसे रोशन दरवाजा बंद हो गया है। या रसूल अल्लाह, अब मदीना पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। जब गस्ल शुरू हुआ तो हर सहाबी ने महसूस किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी जन्नत की हवाओं में होती है। कोई सब्र ना कर पाया, आंखों से अश्क झरते रहे। दिलों में एक ही बात थी, ए रहमत ए आलम, आपकी जिंदगी में भी सुकून था और आपकी वफात में भी नूर। और फिर वो लम्हा आ गया जब पूरे मदीने पर खामोशी उतर आई। हर गली, हर दीवार, हर सांस में फिक्र और फरियाद थी। घर के अंदर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु अपने महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म ए मुबारक को गुस्ल देने लगे। पानी की हर बूंद आंखों से गिरते अश्कों से मिल रही थी। उस वक्त हजरत अली का दिल भर आया, आंखों से अश्क जारी हो गए और उनकी जुबान से बेसाख्ता निकला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे पाक, सबसे अजीम इंसान हैं। हवा थम गई। कमरे में बस खुशबू ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैली हुई थी। हजरत अली बोले, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने पूरी जिंदगी में कहीं महसूस नहीं की। फिर तमाम अहले बैत और सहाबाए किराम ने मिलकर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम और मोहब्बत के साथ गुस्ल दिया। हर कदम पर आंसू थे, हर लम्हे में रूह कांप रही थी। गुस्ल मुकम्मल हुआ तो 3 सफेद कपड़ों का कफन तैयार किया गया, सादा, पाक और नूरानी। लेकिन अब सवाल उठा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए? कमरे में खामोशी गहरी थी। हर सहाबी का दिल टूट चुका था, मगर हर चेहरा अदब और मोहब्बत से झुका हुआ था। किसी ने अर्ज की, उन्हें उहुद के मैदान में दफन किया जाए ताकि वो अपने प्यारे शहीदों के करीब रहें। दूसरी आवाज उठी, नहीं, जन्नतुल बकी में दफन किया जाए जहां सहाबा और अहले बैत आराम फरमा है। राय मुख्तलिफ होने लगी। हर एक की नीयत पाक थी, मगर दुख इतना गहरा था कि सोच भी कांप रही थी। इसी वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े। आंखों में आंसू थे, आवाज में यकीन। उन्होंने फरमाया, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, जिस नबी
का जहां विसाल हो उसे वहीं दफन किया जाए। सभी निगाहें अब उनकी तरफ उठीं। कमरे में सुकून उतर आया, जैसे कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रहनुमाई कर दी हो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था, मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां मेरे मकबर पर कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में फैसला हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं दफन किया जाएगा जहां आपने आखिरी सांस ली। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के उस मुबारक घर में गस्ल और दफन की जगह तय होने के बाद अब एक अहम सवाल सामने आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ए जनाजा कौन पढ़ाएगा? वो शख्सियत जिनके पीछे पूरी उम्मत ने नमाजें अदा की थीं, आज उनकी नमाज की इमामत कौन करे? कमरे में खामोशी गहरी थी, हर चेहरा झुका हुआ, हर दिल कांप रहा था। कोई आगे बढ़कर कह भी नहीं पा रहा था, कौन हो जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़ा हो। आखिरकार सहाबा के मशवरे से फैसला हुआ, किसी एक को इमाम नहीं बनाया जाएगा। हर गिरोह, हर जमात अपने अपने क्रम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा अदा करेगी। सबसे पहले अहले बैत ने अंदर आकर आंसुओं में डूबी नमाज अदा की। हर लफ्ज में मोहब्बत थी, हर सजदे में दर्द। फिर मुहाजिरीन आए, वो लोग जिन्होंने मक्का से हिजरत की थी, जो हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उसके बाद अंसार की बारी आई, जिन्होंने मदीने में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बसाया था। फिर धीरे धीरे मदीने के आम लोग आए और हर एक ने आंसुओं के साथ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ए जनाजा अदा की। कई घंटे गुजर गए, हर जमात आती, नमाज पढ़ती और दिलों में बस एक ही सदा उठती, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं ही गिरोह दर गिरोह नमाज होती रही। ये सिलसिला 22 घंटे तक चलता रहा। फिर वो पल आया जिसने आसमानों को भी रुला दिया। वो लम्हा था जब जमीन को सबसे बड़ी अमानत मिली। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ए मुबारक दफन कर दिया गया। मिट्टी का हर जर्रा गवाह था कि आज कायनात के सबसे प्यारे इंसान अपने रब के पास लौट आए हैं। और यूं वो मुबारक जिस्म ए अतहर जमीन में सुपुर्द कर दिया गया। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी, रहमत और मोहब्बत आज भी दिलों में जिंदा है। हर उस आंख में नमी है जो उनका नाम इज्जत से लेती है। हर उस दिल में सुकून है जो उनकी सुन्नत पर अमल करता है। ये वाकया सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ईमान को जिंदा रखने वाली हकीकत है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दिल को छू लेने वाले इस्लामिक वाकयात और किस्से सुनने को मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अगले किस्से में मिलते हैं जहां फिर दिल बोलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।